माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को निर्णय करना चाहिए कि मंदिर पहले थे तो मंदिर के बगल में मस्जिद बनाने की, मकबरा बनाने की क्या ज़रूरत थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञान वापी मंदिर था। ज्ञान शब्द और वापी शब्द ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं, ये उर्दू के न हैं, न तो अरबी के हैं, न फारसी के हैं। कि आज़ादी से पहले, मुगलों से पहले जब भारत आज़ाद था उस काल को देखा जाए, उस काल में किस मंदिर में किस देवी देवता की पूजा होती थी। 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जब पार्लियामेंट प्रारंभ हुई तब गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्रस्ताव रखा था कि आज़ादी से पहले जिन स्थानों को मुगलों ने या अंग्रेज़ों ने तोड़कर क्षतिग्रस्त किया, ऐसे स्थानों को पुनः उसी रूप में प्रतिष्ठापित किया जाए। और उसी आधार पर सोमनाथ के मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नया मंदिर बना करके भगवान विश्वनाथ की, भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा किया था। उसी आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक प्रस्ताव रखा था जिसमें कहा था कि हम अंग्रेज़ों की गुलामी के चिन्हों को देखने के बाद हम उनको हटाएंगे। और उस प्रस्ताव के तहत अयोध्या में एक विक्टोरिया पार्क था जिसमें विक्टोरिया की मूर्ति थी, उस मूर्ति को हटाया गया और उसको हटा करके तुलसीदास पार्क बना करके गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति की स्थापना की गई। मेरा कहना था कि गुलामी के काल में अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने जो हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, उस अत्याचार को रोकने के लिए ये अध्यादेश पर्याप्त है। इस अध्यादेश के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को निर्णय करना चाहिए कि मंदिर पहले थे तो मंदिर के बगल में मस्जिद बनाने की, मकबरा बनाने की क्या ज़रूरत थी। काशी विश्वनाथ मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञान वापी मंदिर था। ज्ञान शब्द और वापी शब्द ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं, ये उर्दू के न हैं, न तो अरबी के हैं, न फारसी के हैं। महात्मा गांधी के हे राम का देश है। महात्मा गांधी की छाती में आज भी उनकी समाधि में हे राम लिखा हुआ है, तो हम हे राम शब्द का परित्याग नहीं कर सकते। इसलिए जजों से निवेदन है कि आज़ादी से पहले, मुगलों से पहले जब भारत आज़ाद था उस काल को देखा जाए, उस काल में किस मंदिर में किस देवी देवता की पूजा होती थी, उनको उस रूप में प्रस्तुत किया जाए, तभी देश की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा यही निवेदन है कि जजों को इतिहास पढ़ना चाहिए, पुराण पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए। इतिहास, पुराण और वेदों के अनुसार हमारे मंदिरों में किस देवी देवता की स्थापना कहाँ पर थी, उसको उसी रूप में प्रस्तुत करने का न्यायालय निर्णय करे, तभी देश के लोगों को प्रसन्नता होगी।